बारिश एक ऐसी चीज है जो केवल जमीन नहीं भिगोती है बल्कि पूरे देश की तकदीर लिखती है। और इस बार 2025 में मॉनसून पहले आने वाला है और इस बारिश के पहले आने पे क्या असर होता है और अगर ये जल्दी आएगी तो क्या हमारे लिए अच्छा है, बुरा है? अर्ली मॉनसून किस तरह से हमें इंपैक्ट करेगा और क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनसून। इंडिया में मॉनसून इवन नॉर्मल भी हो तो भारत की इकोनॉमी का इंजन है और एग्रीकल्चर के लिए ऑक्सीजन है। लगभग 60% खेत फील्ड्स डिपेंडेंट है मॉनसून के ऊपर और डायरेक्टली रेन फेड का मतलब उन्हें इरिगेशन के लिए अवेलेबल साधन नहीं है, वो बारिश से ही अपना काम चला। अगर बारिश सही हो गई तो खेती, बाजार, सब कुछ का रंग अलग सा खिल जाता है। लेकिन अगर ये फेल हो गई तो इन्फ्लेशन, ड्रॉट और डिस्ट्रेस हर जगह दिखने लगता है। यानी मॉनसून का सही टाइम पे आना उतना ही जरूरी है जैसा एग्जाम के टाइम पे सिलेबस का कंप्लीट होना है। अब 2025 क्यों स्पेशल है? अब आईएमडी ने कह दिया है 2025 में मॉनसून जल्दी आएगा। यूजुअली केरला में 1 जून को आसपास मॉनसून आता है, पर इस साल शायद मई के एंड तक ही पहुंच जाए। अब सवाल आता है रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है एल नीनो का वीक होना। एल नीनो जो मॉनसून के बादलों को पैसिफिक ओशन की तरफ ले जाता है, टेक्निकली वो वीक हो रहा है। इस कारण से हमारे तरफ मॉनसून ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव होता जाना। इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव होने से जो अफ्रीकन, अरेबियन जो ओशंस है उस साइड में वार्मर कंडीशन होते हैं। ये वार्मर कंडीशन इंडिया में रेनफॉल को बूस्ट करते हैं, जैसे ये देख रहे हैं। इस तरह से ये कंडीशन भारत की तरफ बारिश लेकर के आते हैं। थर्ड, और साथ ही साथ जो लैंड मास है वो गर्मी के कारण गर्म हो चुके हैं और वो जल्दी से खींचते हैं क्लाउड्स को। लेकिन बारिश अगर सही टाइम से आए तो ब्लेसिंग है, अगर ओवर हो जाए, ज्यादा हो जाए तो कर्ज भी बन सकता है। तो क्या क्या इंपैक्ट होंगे इस अर्ली मॉनसून के? अर्ली मॉनसून एक तरफ खरीफ क्रॉप जो समर क्रॉप है उसकी अर्ली सोइंग कराएगा, ज्यादा टाइम मिलेगा ग्रोथ में, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि ये जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादा यील्ड करें। साथ ही साथ वाटर बॉडीज रिचार्ज हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीच में ही ड्राई स्पेल आ गया, बिकॉज मॉनसून के पैटर्न कोई फिक्स नहीं है, तो सीधा बर्बादी होने वाली है। अगर एक्सेसिव रेन हुई जो हम नहीं जानते, बिकॉज मॉनसून में कई सारी वेरिएबिलिटी होती है, तो फ्लड और क्रॉप डैमेज होगा। और साथ ही साथ फाइनली क्या लॉजिस्टिकली हम तैयार हैं? क्या हमने प्लानिंग की है? क्योंकि जिस समय मॉनसून आना होता उस समय भी अगर आता है, बारिश नॉर्मल भी होती है, तो हम फ्लड से बच नहीं पाते। तो क्या इस बार फ्लड की तैयारी हमने पहले ही कर ली है? तो भैया जल्दी आई है बारिश, लेकिन साथ में रिस्क भी लेकर के आई है। मॉनसून सिर्फ खेती का सवाल नहीं है, ये इंडिया के कल्चर, इंडिया के फेस्टिवल, इंडिया के पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से टच करती है। सोचिए, ओणम, बिहू, तीज जैसे पर्व जब मॉनसून के आसपास ही होते हैं, अगर मॉनसून पहले हो जाएगा तो क्या ये पर्व उसी फेस्टिविटीज के साथ सेलिब्रेट किए जा सकते हैं? इनफैक्ट मॉनसून के पहले आने से रिवर डिस्प्यूट और वाटर शॉर्टेज की प्लानिंग का भी तैयारी करना होगा। एवं हाइड्रो प्रोजेक्ट, सब कुछ इस बारिश पर ही निर्भर करता है। आज मॉनसून कोई पोएट्री का टॉपिक नहीं रह गया, पॉलिसी का सब्जेक्ट बन चुका है। क्लाइमेट चेंज और जो इसके प्रभाव हैं बेसिकली मॉनसून पे बहुत ज्यादा असर कर रहे हैं। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के कारण एक बहुत बड़ी बात हुई, मॉनसून अब प्रेडिक्टेबल नहीं रह गया है। कभी फ्लड्स, कभी ड्रॉट, कभी टाइम पे, कभी डिले, कभी ज्यादा और कभी बहुत ज्यादा बहुत कम। ये क्लाइमेट चेंज का ही असर है कि हमें चाहिए स्मार्ट फार्मिंग, इरिगेशन सिस्टम और सही से फॉरकास्टिंग टूल। इस बार बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में और इसके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके प्रभाव के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंटली दिखाता है कि इस जोन से जो बदलाव हो रहे हैं मॉनसून में, इस जोन के ऊपर आपका विशेष ध्यान होना है। भारत का फ्यूचर बारिश के भरोसे है।
पर अंदरूनी तैयारी के बिना यह भरोसा बहुत रिस्की हो सकता है। तो फ्रेंड्स, 2025 का मॉनसून एक नई कहानी लिखने वाला है। पहली बारिश सिर्फ मिट्टी को नहाती नहीं है, भीनी भीनी सुगंध नहीं आती है, देश के मूड को भी गीला कर सकती है। लेट्स होप कि अर्ली रेन इज गोइंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, नॉट पैनिक। आपके एरिया में मॉनसून कब आता है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और बारिश जैसे सब्सक्रिप्शन की बरसात इस बार हो जानी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप डीपर एनालिसिस चाहते हैं, मॉनसून के डिफरेंट एस्पेक्ट जैसे एल नीनो, ला नीना, मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन जैसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, और जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट होगा उस टॉपिक के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। थैंक यू।